प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया, जय गुरुदेव। दीदी और भैया, अभी नवरात्रे चालू हुए हैं और परम पूज्य गुरु जी, परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से बहुत से नए नए विचार भी आ रहे हैं कि जो हम लोग इस प्रोजेक्ट में, जो आप लोग का प्रोजेक्ट है ज्ञानी की सोशल मीडिया, इसमें अपन लोग आगे ले जा सकते हैं। तो कुछ विचार यहाँ पे साझा कर रहे हैं। एक विचार है कि क्योंकि अपन सबका उद्देश्य है कि पूरे 780 करोड़ लोगों तक परम पूज्य गुरु जी का साहित्य पहुँचे, तो उसमें लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और इंग्लिश बोलने वाले दुनिया में करीब 140 करोड़ लोग हैं जो इंडिया और इंडिया के बाहर रहते हैं। तो हम लोग एक ये वन इंग्लिश बुक अ डे कैंपेन चालू करने का योजना बना सकते हैं, जिसमें ये रहेगा कि रोज़ जो 140 पुस्तकें हैं परम पूज्य गुरु जी की जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई हैं AWGP में, तो उन पुस्तकों को अपन रोज़ एक पुस्तक जो है दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करें। तो इसके लिए एक फेसबुक का ग्रुप भी बनाया जा रहा है और एक व्हाट्सएप का भी अलग ग्रुप रहेगा। तो इसमें आप लोग उन अपने मित्रों को जोड़ दीजिए जो शायद हिंदी उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं या रीजनल लैंग्वेजेस भी नहीं पढ़ पाते हैं, बट दे आर वो इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, तो उनको इंग्लिश की ही बुक मिलेगी। जैसे द एब्सोल्यूट लॉ ऑफ कर्मा, हाँ, फिर व्हाट एम आई, सुपर साइंस ऑफ गायत्री, ये जितनी भी अपनी पुस्तकें हैं जो इंग्लिश में अच्छे से ट्रांसलेट हुई हैं, और परम आदरणीय श्रद्धे ने इतनी ज़्यादा पुस्तकें खुद से भी लिखी हुई हैं इंग्लिश में, तो वो सारी अपन लोग वहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। सो दैट्स वन। दूसरी चीज़, दूसरा इनिशिएटिव है कि अपन लोग कैटेगरी की जो अपने 300 से ऊपर पुस्तकें जो हैं वन बुक अ डे कैंपेन में आई हैं, जिसका मतलब इनका इंट्रोडक्शन, इंट्रो, ऑडियो, वीडियो और ऑडियो बुक्स बन गए हैं। तो अब हम लोग कैटेगरी लिसनिंग चैनल्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब ये रहेगा कि ऑडियो मैक पे अपनी सारी पुस्तकें जा रही हैं, यूट्यूब पे जा रही हैं, तो वहाँ पे हम लोग कैटेगरी चैनल्स बनाए। तो कैटेगरी चैनल मतलब लेट्स से हम लोग ने युवा, विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए एक कैटेगरी कर दिया है ना, जो परम पूज्य गुरु जी का साहित्य। तो उस कैटेगरी के अंदर लेट्स से अगर 15 किताबें आई हैं, तो वो 15 किताबों के ऑडियोज़ वहाँ पे रहेंगे, है ना। तो वो एक प्लेलिस्ट बन जाएगी। जैसे आप लोग गाना.com और बाकी सब जगह पे देखते हैं ना, एक प्लेलिस्ट बन जाती है। एक चिल मूड की प्लेलिस्ट है, एक रिलैक्स मूड की प्लेलिस्ट है, एक डांसिंग प्लेलिस्ट है, मतलब एक वो मूड डिपेंडेंट प्लेलिस्ट रहती है। तो अपनी प्लेलिस्ट रहेगी कैटेगरी डिपेंडेंट, है ना, कि अगर आप पेरेंट हैं, आपको रैंडमली कोई भी किताब चूज़ करनी है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए और आप शफल कर दीजिए और उससे वो किताब आप सुनना चालू कर देंगे, है ना। सो दैट्स इनिशिएटिव नंबर 2। ठीक है, तो जैसे यज्ञ की प्लेलिस्ट हो गई, मेंटल हैप्पीनेस की प्लेलिस्ट हो गई, पेरेंट बुक की प्लेलिस्ट हो गई, एंड थिंग्स अराउंड दैट। तीसरा इनिशिएटिव ये है कि अब धीमे धीमे जो है हम लोग वेबसाइट जो है वो एक बनना चालू हो रही है, जिसमें पुस्तकें रहती हैं, उसका इंट्रोडक्शंस रहते हैं, सब कुछ है, राइट। तो अब हमें ये ना एक ऐप की तरफ भी जाना पड़ेगा, जिससे हम लोग का शेयरिंग बहुत इजी हो जाए। आप लोग अभी व्हाट्सएप, फेसबुक डाउन भी हुआ था पिछले कुछ दिनों में, आप लोगों ने देखा था, और भी ऐसी घटनाक्रम जो है इस साल जनवरी के शुरू में भी, जनवरी फरवरी में अपन लोग ने देखे थे। तो एक कोई और सिस्टम होना चाहिए जिससे हम लोग सब लोग जुड़ें, और उस सिस्टम के थ्रू मतलब आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ अब आज की ये पुस्तक है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिकली फेसबुक पे शेयर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्विटर पे शेयर हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब वो, और वहाँ पे आप पुराने जितनी भी चीज़ें वो सारी एक साथ देख सकते हैं, बहुत ही तरीके से प्रॉपरली, है ना। वहाँ पे कौन सी कैटेगरी की कितनी पुस्तक हुई हैं, खुद प्लेलिस्ट बना सकते हैं, खुद कंपाइलेशन बना सकते हैं, लोगों से शेयर कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में अपने को अब थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि एक ऐप बनाने की तरफ जाना पड़ेगा, राइट। तो ये तीसरा एक इनिशिएटिव है। चौथा इनिशिएटिव है कि स्वाध्याय को डेमोक्रेटाइज़ करना। स्वाध्याय को डेमोक्रेटाइज़ करना मतलब ये कि अभी देखिए बहुत अच्छा स्वाध्याय का अपना कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें करीब 40 से ऊपर स्वाध्याय विभिन्न भाषाओं में अपना हर दिन हो रहे हैं, है ना। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो 40 स्वाध्याय हों, सिर्फ 40 लोग करवाएं, नहीं, ये सारे 1200, 1500, लाखों लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं स्वाध्याय? आप सब लोग अब इतने दिनों से इस पे हैं, ज्ञानी के सोशल मीडिया पे भी, और सोशल मीडिया पे जनरली भी आप लोग हैं, तो फेसबुक पे एक लाइव फंक्शन होता है ना। आप लोग जाइए और बुक्स उठाइए, कोई भी अपनी मनपसंद, ज़रूरी नहीं आप वन बुक अ डे वाले कैलेंडर से उठाएं, कोई भी उठाइए और उसको पढ़ना चालू कर दीजिए लाइव। आप लोग देखेंगे कि अगर आप फेसबुक पे 500, 1000, 2000 जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, जितने भी उस समय ऑनलाइन है, लाइव चीज़ सबको पसंद आती है ना। तो लोग आपको सुनेंगे, पुस्तक को सुनेंगे, और आप शब्दशः पुस्तक पढ़िए, है ना। तो ये एक चौथा एक इनिशिएटिव है जो अपन लोग ले सकते हैं। पांचवा इनिशिएटिव क्या है
कि चेतना केंद्र जितने भी हमारे आसपास हैं, अपन सब लोग जितना भी जानते हैं, अब अपन सब लोग को मालूम है कि ज्ञान की जो मशाल है ये सोशल मीडिया के थ्रू बहुत तेज़ी से प्रज्वलित हो सकती है। शेयर करना बहुत आसान है, स्प्रेड करना बहुत आसान है, वायरल करना बहुत आसान है, और इससे परम पूज्य गुरु जी, परमवंदनीय माता जी के आशीर्वाद से पुस्तकें जन जन तक बहुत तेज़ी से फैल सकती हैं, राइट। तो ये हम लोग को जितने भी हम लोग अब जानते हैं, चेतना केंद्र हो, शक्तिपीठ हों, जो भी अपने आसपास हों, तो हम लोग अब वहाँ जाके थोड़े प्रेजेंटेशंस कर लें कि इस तरीके से हो सकता है। उस प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि वो ज्ञानिया के सोशल मीडिया प्रोजेक्ट से जुड़े, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका मतलब बस ये है, दो चीज़ें, कि एक कि उनको ये समझ में आ जाए कि कितना आसान है शेयर करना, वो घर बैठे बैठे कैसे आहुति दे सकते हैं, एंड सेकेंडली कि इस तरीके का मटेरियल बन रहा है रोज़, और वो ये मटेरियल उठा के वो अपने अपने पेजेस पे शेयर कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया फिफ्थ। सिक्स्थ, जो अपने अभी 1 बुक अ डे ग्रुप से, है ना, ये अपने करीब 50-100 परिजन हैं जो 1 बुक अ डे ग्रुप अपना अपना चलाते हैं, जिसमें अपना रोज़ जो मटेरियल आता है वो उसमें शेयर करते हैं। उस ग्रुप पे उन्होंने अपने सहपाठियों, अपने मित्रों, फैमिली मेम्बर्स, कोवर्कर्स, नेबर्स, सबको ऐड किया हुआ है, राइट। इनकी संख्या अपने को हज़ारों में करनी है, क्योंकि हर एक 1 बुक अ डे से करीब 100 से ऊपर लोगों तक बुक जाती है ना, और ये वायरल करती है। तो इसके लिए अब अपन क्या कर रहे हैं कि 1 बुक अ डे को थोड़ा सा रीनेम करके हैप्पी मोबाइल लाइब्रेरी उसका नाम करेंगे, है ना, जिससे, और उसमें जिन भी परिजनों का बर्थडे है या जिन भी परिजनों का जो भी स्पेशल डे है, वो उस दिन उस ग्रुप को चालू करें, है ना। ये संकल्प अपन लोग करते हैं। इससे आप समझिए कि बहुत जल्दी हम लोग परम पूज्य गुरु जी का साहित्य जो है ना जन जन तक पहुंचाने में बहुत अच्छा निमित्त की भूमिका निभा सकते हैं ना। फिर 7th जो इनिशिएटिव है वो है कि जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाएं आगे। अपन सब लोग कैसे बढ़ाएं आगे पार्टिसिपेशन? देखिए, तभी आ सकता है जब सब लोगों को लगे कि ये उनका प्रोजेक्ट है ना। जो परम पूज्य गुरु जी हमेशा बोलते थे ना कि वो ज्ञान घट में एक पैसा डालना है, रोज़ डालना है और 1 पैसा डालना है ना, ज़्यादा नहीं कम नहीं, लेकिन 1 पैसा डालना है। तो उससे क्या रहता है कि पार्टिसिपेशन की फीलिंग रहती है कि हाँ, ये परिवार मेरा है, ये मिशन मेरा है, सब कुछ है ना। तो इसी तरह से इस प्रोजेक्ट में सब लोगों को कंट्रीब्यूट करना है। अभी करीब ऐसा है कि 125-150 परिजन हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, इंट्रोडक्शन में करते हैं, वीडियो में करते हैं, ऑडियो में करते हैं, स्वाध्याय में करते हैं, है ना। लेकिन जुड़े हुए इस प्रोजेक्ट में करीब 1200-1500 परिजन हैं। तो हमें ये करना होगा कि हर एक परिजन जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं वो इसमें योगदान दें, है ना। तो वो चाहे तो 30 सेकंड वाले ऑडियो करें, चाहे तो छोटा मोटा एडिटिंग कर लें, चाहे तो कुछ और कर लें, कुछ भी कर लें, है ना। तो इसके लिए अपन सबको सोचना है कि कैसे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अपन लोग इनिशिएट कर लें जिसमें सब लोगों की भागीदारी हो। तो ये अपना 7वां चीज़ है। अच्छा, और 8वां और 9वां चीज़ जो अपना है वो यही है कि अभी हमारा जो अब इसके इन 7 चीज़ों के साथ साथ हमें जो अपना प्रेजेंट वाला जो चल रहा है कैलेंडर, उस पे तो हमें अच्छे से करना ही चाहिए, और उसमें अपन लोग क्वालिटी और ज़्यादा अच्छे से कर लें, ताकि मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का इंट्रोज़ आएँ, बहुत अच्छी क्वालिटी के वीडियोज़ बने, बहुत अच्छी क्वालिटी के ऑडियोज़ बने। तो वो तो अपने को नियमित क्रम से शायद कंटिन्यू करते ही रहना चाहिए और बेटर ही बनाते रहना चाहिए जितना अपन लोग एफर्ट डालें। और 9th चीज़ ये है दीदी और भैया कि ना, एक ऑडियो बुक जो अपना एक बहुत मेन पिलर है इस पूरे प्रोजेक्ट का, है ना, तो वो बहुत अच्छे से चल रहा है। उसमें थोड़े से, क्योंकि बड़ी बड़ी बुक्स अपन लोग ने काफ़ी ली हैं पिछले कई दिनों में, और जो परिजन है वो लिमिटेड हैं, है ना, और टाइम भी लिमिटेड है, तो कुछ बुक्स में बैकलॉग हुआ है कि मतलब आप लोग ने भी देखा होगा कि कुछ बुक्स पूरी कंप्लीटेड नहीं है ना। तो इन सब बुक्स को कंप्लीट करने के लिए हमें एक स्पेशल प्रोजेक्ट अपन लोगों ने इनिशिएट किया है, जिससे हम लोग जो इनकम्प्लीट बुक्स है ना, जिनका ऑडियो पूरे नहीं है, उनको अपन लोग कंप्लीट कर लें जल्दी से जल्दी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपन लोग कल सुबह 11 बजे मीटिंग करेंगे ज्ञानिया के सोशल मीडिया की। आप लोग प्लीज़ ये सब चीज़ें सोचिएगा, इस पे विचार कीजिएगा, जो भी थॉट्स आपको आते हैं, फीडबैक, कमेंट, सजेशंस, है ना, और अपन लोग सब लोग मिल के कल इन सब चीज़ों पे डिसीजन ले लेते हैं और इनको आगे बढ़ाने का जो क्रम है उसे चालू करते हैं। हाँ, तो दीदी और भैया यही अपना था, और कल फिर हम लोग सुबह 11 बजे मिलते हैं, और उसकी लिंक शेयर कर दे देंगे इसी ऑडियो के साथ, और वहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया, जय गुरुदेव। और लास्टली, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बुक्स हर एक जगह पे फैल रही हैं।
कॉलेजेस में, स्कूल में, अलग अलग जगह पर अब ये ऑडियोज़ जा रहे हैं, ये इंट्रोडक्शंस जा रहे हैं, ये बुक्स जा रही हैं। और कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य से अपन लोग सब लोग को ये स्वर्णिम अवसर परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी ने दिया निमित्त बनने का, तो कहीं ना कहीं इसमें उन्हीं के आशीर्वाद से दिनों दिन चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे और नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रेरणा और बहुत ज़्यादा नए नए थॉट्स आएंगे और उन सबको भी अपन लोग इसमें सम्मिलित करके आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया, जय गुरुदेव।